Assalamu alaikum. Today our topic is chemical coordination in animals and particularly humans. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनमें टू लेवल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन मिलती है। द फर्स्ट लेवल इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसमें होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, एंड इट इज localized type, that is it is fixed at the particular position. The second level जिसको हमें पढ़ना है, that is the chemical coordination. जो एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है उसमें सेट ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो रेगुलेट ए पर्टिकुलर और स्पेसिफिक फंक्शन। कैसे करते हैं? बाय सिक्रेटिंग केमिकल्स जिनको हम कहते हैं हार्मोन्स कहते हैं। अब जो ये ग्लैंड्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द ह्यूमन बॉडी। that means जो फिक्स टाइप का और लोकलाइज्ड टाइप्स का नर्वस सिस्टम होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ग्लैंड्स होते हैं वो हर जगह पर पाए जाते हैं और उन ग्लैंड्स की अपनी अपनी फंक्शन होती है। नाउ अब जो ग्लैंड्स होते हैं, दे आर टू types of glands. The first type is known as exocrine glands. उन ग्लैंड्स को कहते हैं हम डक्टेड ग्लैंड्स। इनको क्यों हम डक्टेड ग्लैंड्स कहते हैं? क्योंकि ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रिएट करना। क्या सिक्रिएट करना? केमिकल। जो एक केमिकल सिक्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्मोन। जो ये हार्मोन सिक्रिएट करते हैं वो किस में डाल देते हैं? पहले वो डाल देते हैं डक्ट में और पाइप। उसको हम डक्ट कहते हैं या पाइप हम कहते हैं उसको। डक्ट और पाइप। उसके बाद जब ये केमिकल डक्ट और या पाइप में चला जाता है, उसके बाद ही वो पहुंच जाता है टारगेट पे। टारगेट दैट लोकेशन वायर इट हैज़ टू फंक्शन किसको करना होता है? हार्मोन को। उसका मतलब ये हुआ, यो एक केमिकल हार्मोन है, केमिकल या इसको हार्मोन कहते हैं, ये पहले पहुंच जाता है डक्ट में। डक्ट या उसको कहते हैं पाइप के थ्रू पहुंच जाता है टारगेट पे, क्योंकि टारगेट पे उसकी फंक्शन होती है।
क्योंकि टारगेट पे ही उसको फंक्शन करना होता है। एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे उसमें होता है जैसे हम सलाइवा, जो सिलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जो सिलिवरी ग्लैंड बनाता है, जो ये सिलिवरी ग्लैंड बनाता है उसके बाद उसको फंक्शन करनी होती है। इन द माउथ, को माउथ में फंक्शन करता है लेकिन उसको सिक्रीट करता है, दैट इज द सिलिवरी ग्लैंड। जब सिलिवरी ग्लैंड उसको सिक्रीट करता है तो इस डक्ट के थ्रू ये माउथ तक पहुंच जाता है, इसलिए उसको कहते हैं हम एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड। एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड को, दैट मीन्स कि वो ग्लैंड जो डक्टेड होता है। नाउ द अनदर टाइप दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कहते हैं ग्लैंड ऑफ इंटरनल सिक्रीशंस। ग्लैंड ऑफ इंटरनल सिक्रीशंस हम उसको कहते हैं, और इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट हम कहते हैं वो पाइप को, डक्टलेस मीन्स वेयर देयर इज नो पाइप। उसका मतलब क्या हुआ, जो एंडोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड है ये जो अपनी सिक्रीशंस जो होती हैं उसकी, वो डायरेक्टली जब सिक्रिएट करता है ग्लैंड हार्मोन्स को, जब ये सिक्रिएट करता है हार्मोन, ग्लैंड जब सिक्रिएट करता है हार्मोन, तो ये हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते क्या है, द केमिकल्स, तो ये केमिकल्स डायरेक्टली एंटर होते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही ये टारगेट तक पहुंच जाते हैं। टारगेट दैट मीन्स कि जहां पर उसको फंक्शन करना होती है उसको हम कहते हैं टारगेट। और टारगेट तक के जब पहुंच जाता है उसी के बाद ये फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे देयर आर नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। देयर आर नंबर ऑफ ग्लैंड्स, जिसमें आता है थायराइड ग्लैंड इसमें आता है, उसमें आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें आता है एड्रिनल ग्लैंड, और इसके अलावा बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। थैंक्स।